Hello and welcome, friends. Welcome to my channel Coding with Anand. Today I am going to show you my new project that is basically a Spring Boot project and Spring Boot with Angular. Right now I have created. Last time मैंने React के साथ अपना e-commerce का प्रोजेक्ट किया था और दिस टाइम मैंने यहाँ पर Angular के साथ ये प्रोजेक्ट डेवलप किया है. ये मेरे प्रोजेक्ट का पूरा स्ट्रक्चर है और यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने रिपॉजिटरी वगैरह सारी अपनी लेयर्स को क्रिएट किया है. तो यहाँ पर ये एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ है. मैंने इस पर मोंगो डीबी डेटाबेस का यूज़ किया है और आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने यहाँ डेटाबेस का नाम ई कॉमर्स दिया है जो कि यहाँ ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है. बट अगर आप इसे फर्स्ट टाइम रन करते हैं तो आपको क्या करना है, मैं आपको ये भी बताता हूँ. कुछ नहीं करना आपको, सिंपल ये प्रोजेक्ट आपके पास मोंगो डीबी इंस्टॉल होना चाहिए. रोबो 3T या स्टूडियो 3T में से कोई भी एक हो ताकि आप उसे देख सकें. तो आप यहाँ पर क्लिक करके इसे रन कीजिए. जैसे ही आप इसे रन करेंगे तो ये आपका स्प्रिंग बूट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा. सर्वर के स्टार्ट होते ही वो ऑटोमेटिकली अपना डेटाबेस क्रिएट करेगा और क्रिएट करते ही वो आपका एडमिन यूज़र भी क्रिएट कर देगा. ठीक है, तो ये देख लेते हैं. मैंने वो डिलीट कर दिया था तो अब मैं यहाँ रीलोड कर लेता हूँ, रिफ्रेश ऑल. तो आप यहाँ देखेंगे मेरा डेटाबेस बन चुका है और उसमें एडमिन नाम का यूज़र भी क्रिएट हो गया है. ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर अपना स्क्रिप्ट को देख सकते हैं. दूसरी चीज़ की तरफ बढ़ते हैं. यहाँ पर हमारे पास जो है फ्रंट एंड जो है वो एंगुलर में बना है. ये मेरा फ्रंट एंड का है और जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि ये अभी रन हो चुका है तो मैं इसे दोबारा से रीलोड कर लेता हूँ. तो ये सारी चीज़ें फिर से खाली हो जाएंगी और यहाँ पर कोई कैटेगरी नहीं आ रही है क्योंकि सब डायनेमिक है. तो लॉगिन कर लेते हैं क्योंकि एडमिन यूज़र ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है. एडमिन ही यूज़र आईडी और एडमिन ही पासवर्ड है. तो जैसे ही मैं लॉगिन करता हूँ तो यहाँ पर दिखाई देने लग जाता है वो. और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं कैटेगरीज़ में जाता हूँ और कुछ कैटेगरीज़ ऐड करता हूँ. जैसे मैंने क्या कर लिया, बुक्स ऐड कर ली, सेव कर लिया. और फिर मैंने यहाँ पर कर लिया शर्ट्स ले लेते हैं या क्लॉथ्स ले लेते हैं सीधा, मेरे पास थोड़े फ़ोटोज़ कम हैं. कार्स ले लेता हूँ मैं, बाइक्स ले लेता हूँ मैं. तो मैंने इस तरह से 4 कैटेगरीज़ बना दी जिन पर हम लोग वर्क करने वाले हैं. कैटेगरीज़ हमारा केवल एडमिन यूज़र ही क्रिएट कर सकता है. प्रोडक्ट में जाते हैं और फिर कुछ प्रोडक्ट ले लेते हैं. तो मैं जैसे ही यहाँ पर जाता हूँ और मैंने यहाँ पर कह दिया ये, और ये हमने कह दिया ब्लैक पेंट, और ये हमारे क्लॉथ्स में आ जाएगी ब्लैक पैंट फॉर मेन. और यहाँ पर 1000 ले लेते हैं और जैसे ही मैंने इस पर सेव पे क्लिक किया ये हमारी सेव हो जाएगी. और आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका वो हमारा रिफ़्रेश कर लेते हैं. यहाँ देखेंगे कि एडमिन के बाद कैटेगरीज़ आ गई और कैटेगरीज़ में आपको दिखेंगी हमारी चारों कैटेगरीज़. और प्रोडक्ट्स में आप जाएंगे तो प्रोडक्ट्स भी आपको यहाँ पूरे पूरे दिखाई देंगे. ये चारों कैटेगरीज बनाई थी हमने और अभी हमने मेरे ख्याल से 2 प्रोडक्ट डाले हैं तो वो दोनों प्रोडक्ट यहाँ दिखने चाहिए. एक ही डाला है अभी. चलिए, तो हम लोग एक और प्रोडक्ट डाल लेते हैं यहाँ पर. तो लेट सपोज मैंने यहाँ ले लिया रेड कुर्ती और यहाँ पर हमने इसे क्लॉथ्स में डाल दिया रेड कुर्ती फॉर गर्ल्स. इस तरह से हमने ले लिया और 1000 किया देन सेव. ठीक है, तो इस तरह से मैंने यहाँ पर ये डाल दिया. अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट हमने डाला है और अब और भी प्रोडक्ट हम डाल सकते हैं. बट अभी हम दूसरा वेंडर से डालेंगे. एडमिन को भी प्रोडक्ट ऐड करने के राइट्स हैं और वो डिलीट भी कर सकता है किसी प्रोडक्ट को. तो यहाँ कस्टमर में जाते हैं, ये कस्टमर्स की लिस्ट दिखाएगा. वेंडर में जाएंगे, हम लोग एक वेंडर क्रिएट कर लेते हैं अजय कुमार नोएडा मेल vendor1@gmail.com. मोबाइल नंबर, पासवर्ड. ओ माय गॉड, मैंने रीसेट पे क्लिक कर दिया. अजय कुमार नोएडा मेल vendor1@gmail.com. मोबाइल नंबर ले लेते हैं, कोई भी डमी आप यहाँ पर बना लीजिए, हम सब टेस्टिंग कर रहे हैं. और अजय विजय जो भी आपको नाम देना है यहाँ पर आप दे सकते हो, न्यू दिल्ली. और मैंने यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लिया vendor2@gmail.com. मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड और मैंने सेव कर लिया. तो इस तरह से मैं वेंडर्स यहाँ पर बना सकता हूँ और मैं इन्हें एडिट भी कर सकता हूँ. इफ़ आई वांट टू अपडेट एनीथिंग आई कैन अपडेट द इंफॉर्मेशन एज वेल. ठीक है, तो इस तरह से मैंने यहाँ पर ही क्या कर लिया, अपना एक वेंडर का सैंपल भी क्रिएट कर लिया है. मैं लॉग आउट करता हूँ
और आप यहाँ देखेंगे मेरे पास ये दिखाई दे रहे हैं दोनों, ठीक है। तो अभी मैं इस लॉग पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये देखेंगे आप, मैं विश लिस्ट भी ऐड नहीं कर सकता क्योंकि ये तब जब हम कस्टमर से लॉगिन करेंगे तभी ये हमारा एप्लीकेबल होगा। तो चलिए मैं यहाँ वेंडर से लॉगिन कर लेता हूँ, vendor1@gmail.com, पासवर्ड एंड देन लॉगिन। और अब मैं प्रोडक्ट्स में जाता हूँ, देख सकते हैं कि वेंडर को हमारे पास यहाँ पर जो है कैटेगरी क्रिएट करने का राइट नहीं है। तो मैं कोई भी कैटेगरी ले लेता हूँ, बुक्स ले लेता हूँ और मैं बुक्स ऐड कर देता हूँ। और यहाँ पर हमने कर दिया PK सिन्हा बुक, और यहाँ पर हमने कर दिया 1500 रुपये एंड देन से, ठीक है। सेम चीज़ मैं एक और बुक ले लेता हूँ यहाँ पर, और मैंने इसे ले लिया कंप्यूटर नेटवर्क बुक, कंप्यूटर बुक 500 एंड देन सेव्ड। तो यहाँ पर आप देखेंगे, और मैं अगर होम पर जाता हूँ तो यहाँ पर 4 हो चुकी हैं। लॉग आउट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर अभी के लिए, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, वेंडर 2 से भी लॉगिन कर लेता हूँ। और इससे भी कुछ हम यहाँ पर बुक ऐड करा लेते हैं प्रोडक्ट। ये मैंने वैक्सीन कार ले ली, और लेट्स सपोज मैं बाइक ही ले लेता हूँ यहाँ पर, और मैंने कहा बाइक नंबर 1 टेस्ट बाइक एंड 1000 एंड लेट्स सेव इट। तो इस तरह से हम एक और ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 2 तो सभी की हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमने कह दिया बाइक नंबर 2, और ये हमारा हो गया बाइक्स, टेस्ट बाइक्स, तो इस तरह से मैंने यहाँ पर ये 2 बाइक्स क्रिएट कर ली हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ एडिट वगैरह करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ कभी भी, तो वो मेरे पास ऑप्शन है, ठीक है। जैसे मैं इसका डिस्क्रिप्शन अपडेट करना चाहता हूँ, टेस्ट बाइक्स अपडेटेड देन सेव इट, तो ये हमारा अपडेट हो गया। और अगर मुझे फ़ोटो अपलोड करना है तो फ़ोटो को भी क्लिक करूँगा तो मैं फ़ोटो भी अपलोड कर सकता हूँ, दूसरा फ़ोटो चेंज हो जाएगा इसमें। तो लेट्स सपोज मैं इसे कर देता हूँ और यहाँ पर सेव कर देता हूँ, तो ये बाइक चेंज होगी। तो इस तरह से हमारे दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फ़ोटो सेलेक्ट करोगे तो फ़ोटो अपडेट होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर कर दिया। अब मैं लॉग आउट कर लेता हूँ यहाँ पर, और कस्टमर रजिस्ट्रेशन में जाकर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास ये बाइक्स भी आ गई हैं। और कस्टमर रजिस्ट्रेशन में जा कर के मैं कस्टमर को रजिस्टर करता हूँ, और लेट्स सपोज मैंने कर दिया यहाँ पर विवेक वर्मा, और यहाँ पर कोई भी डमी नाम लेकर के हमें कस्टमर बना लेते हैं। यहाँ पर हमने विवेक के ही नाम से बना लेते हैं @gmail.com, और ये मोबाइल हो गया, और ये पासवर्ड। तो हमने एक डमी यहाँ पर कस्टमर क्रिएट कर लिया है। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, विवेक @gmail कस्टमर से लॉगिन कर लेते हैं, ठीक है। जो कस्टमर हमने अभी क्रिएट किया था तो उससे हमने लॉगिन कर लिया। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे ये 2 ऑप्शन ऐड हो गए हैं, ये उसका पूरा प्रोफाइल आ गया है। होम में जाएंगे, अगर आप ऐड टू करते हैं तो यहाँ पर आइटम ऑलरेडी लिस्ट, जस्ट मिनट। हाँ, तो वो एक्चुअली में मैंने कंडीशन थोड़ी रिवर्स डाल रखी थी, मैंने वो ठीक कर दी है। और मैं यहाँ पर ऐड टू क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आइटम ऑलरेडी, हाँ मैंने यही ऐड की थी अभी। और यहाँ पर आप देखेंगे अब हमारे पास आइटम 2 हो चुकी हैं। जब मैं रिमूव करता हूँ तो रिमूव हो जाएगी विश लिस्ट। ओके, वेट, हम चेक करें कि इस कस्टमर का ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है या नहीं। और हमने कहा कि अगर ये डन है तो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ये फॉल्स ठीक कर रहा है। प्रोडक्ट्स अगर नल हैं और साइज़ 0 है तब भी ये फॉल्स रिटर्न करेगा। हाँ, प्रोडक्ट में जो आइटम है, आइटम की आईडी हमारी प्रोडक्ट आईडी से मैच करेगी तो हमारा वो आइटम ट्रू टू कर रहा है, ये देखना है।
ओके, ये गलत चल रहा है एक्चुअली में। सेम होने पर हमारा टू रिटर्न कर रहा है। प्रोडक्ट्स में यहाँ पर आ करके इसकी प्रोडक्ट आईडी मैच हो जाए इक्वल टू प्रोडक्ट आईडी हो। गिव मी फ्यू सेकंड्स। या रीज़न वो मिल चुका है मुझे। मैं यहाँ पर अब रिमूव कर देता हूँ इसे एंड देन अगेन मैं एक बार शुरू करता हूँ। ऐड टू विश लिस्ट, ये ऐड हो गया। ऐड टू विश लिस्ट तुम दोबारा क्लिक करूँगा तो ये आइटम ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो हमारे पास 2 आइटम आ चुकी हैं। तो सेम इन द सेम गोज़ दिस वे। और मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरा आइटम ऐड हो जाएगा। व्यू कार्ट पे जाते हैं तो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ। और मैं आइटम इंक्रीज़ करना चाहता हूँ तो मैं इंक्रीज़ भी कर सकता हूँ, ठीक है। और मैं डिक्रीज़ करना चाहता हूँ तो डिक्रीज़ भी कर सकता हूँ। कार्ड की इन्फॉर्मेशन पेमेंट के लिए हम पुट कर देते हैं और ये हमने यहाँ पर कर दिया। कोई भी इन्फॉर्मेशन पुट कर दी हमने और उसके बाद यहाँ एक्सपायरी डेट ली और CVV नंबर डाला एंड देन मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया ऑर्डर। तो जैसे ही ऑर्डर प्लेस हो जाएगा हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, वापस से लॉगिन करता हूँ किसमें, एडमिन में। और यहाँ वेंडर में भी देख सकते हैं आप यहाँ देखेंगे हमारे 6 प्रोडक्ट हैं, एक कैटेगरी है, 2 वेंडर हैं और एक हमारा ऑर्डर आ चुका है। ऑर्डर पे क्लिक कर लेते हैं और ये हमारे ऑर्डर्स की लिस्ट है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर पूरा सिस्टम है। ये हमारे कस्टमर्स की लिस्ट है। ये जो ऑर्डर हुआ है इसे वेंडर भी देख सकता है अपने प्रोफाइल में, vendor1@gmail.com। अभी मैंने इसे इतना बनाया है। और ओके, वेंडर की स्पेलिंग गलत थी। लॉगिन कर लेते हैं तो यहाँ ऑर्डर्स में मेरे को भी दिखाई भी देगा। बट अभी क्या है कि ये मल्टी वेंडर वेबसाइट है तो अभी यहाँ सभी ऑर्डर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने अभी इसे इस तरीके से बनाया हुआ है। तो ये मेरा पूरा जो प्रोजेक्ट है ये मेरा एंगुलर के साथ बना हुआ है। और इसका बैकएंड जो डेटाबेस है ये हमारा इसमें है, MongoDB में है। बट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर द प्रोजेक्ट दैट इज़ बेस्ड ऑन MySQL और एनी अदर डेटाबेस देन वी कैन वर्क ऑन दैट एज वेल। सो फिलहाल ये मेरे पास एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट आई थी। बट एक चीज़ और रह गई भी, यहाँ पर मैं कैटेगरी वाइज दिखाना भूल गया, ये हमने किया। तो ये आपके बुक्स आ रही हैं। और अगर मैं यहाँ पर आकर के कार्स करता हूँ तो कार पे तो है ही ना, बाइक ले लेते हैं तो बाइक आ गई हमारी। और इसके अलावा हम लोग अगर सर्च करते हैं किसी को, तो मान लीजिए मैंने कुर्ती सर्च कर ली तो मैं कुर्ती सर्च करूँगा तो ये सर्च हो जाएगा। तो सर्च भी हमारा यहाँ पर ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये जो सिस्टम है हमने यहाँ पर बनाया है, ठीक है। तो ये सर्च भी यहाँ पर प्रॉपरली वर्क कर रही है। तो जितने मेरे यहाँ पर आइटम्स हैं ये प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं अभी, ठीक। तो ये था मेरा प्रोजेक्ट। अगर आप कोई कस्टमाइज प्रोजेक्ट बनवाना चाहते हैं एंगुलर या स्प्रिंग में तो यू कैन कॉन्टेक्ट टू मी। मैं यहाँ पर कुछ रीज़नेबल प्राइस पर आपका ये प्रोजेक्ट डेवलप कर सकता हूँ, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट में, मैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ फिर आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए थैंक यू। वेट एंड वॉच फॉर द नेक्स्ट वीडियो। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल कोडिंग विद आनंद। थैंक यू, बाय बाय।